वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है कक्षा 11वीं के द्वितीय पाठ भाग्यस्य उदयः पाठ के अभ्यास पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगच्छ विषयस्य आरंभम कुर्मः। इससे पूर्व हमने भाग्यस्य उदयः पाठ को विस्तार से जाना था। आज हम इसके अभ्यास कार्य का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। संशयः, संशय संदेह। असौ वह। छेतुम, छेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। काटने के लिए। दिव्य पुरुषः देवता। छित्वा काटकर। छित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। और छेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। बिंदुः बूंद। सेतुः पुल। राम सेतु, श्री राम सेतु आपने नाम सुना होगा। तो सेतु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुल। काष्ठम लकड़ी। परिधानम पहनावा। काष्ठवाहकः लकड़हारा। सिद्धिः सफलता। कुबेरः धन का देवता। धन का देवता कौन है? कुबेर। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द हैं। कुठारः, कुठारः कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुठारः। कृष्णाः, कृष्णाः काले। अहर्निशम रात दिन या दिन रात। आहर्तुम लाने के लिए। आहर्तुम लाने के लिए। स्रोतः झरना चश्मा। अमी वे। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे समक्ष कुछ हिंदी के प्रश्नोत्तर हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रश्नों के हिंदी में उत्तर दो। इसके अंतर्गत क भाग में प्रश्न, लकड़हारे के घर की दशा कैसी थी? तो लकड़हारे के घर की दशा कैसी थी? लकड़हारे के घर की दशा अच्छी नहीं थी। लकड़हारे के घर की दशा शोचनीय थी। लकड़हारे के घर में गरीबी ही गरीबी थी। आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न, उसने वन में क्या देखा? उसने अर्थात लकड़हारे ने। उसने वन में एक दिव्य पुरुष को देखा। प्रश्न संख्या 3 भाग ग के अंतर्गत, कल्प वृक्षों की क्या उपयोगिता है? कल्प वृक्ष हमारी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्षों की उपयोगिता और विशेषता क्या है? कि कल्प वृक्ष हमारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भाग घ, आश्रमवासी कहाँ से जल पीते थे? तो आश्रमवासी झरने से जल पीते थे। प्रश्न संख्या 2, यहाँ उत्तरम में त द्वित्व होगा। उत्तरम ऐसे लिखा जाता है। उत्तरम, यहाँ त द्वित्व। उत्तरम। जैसे यहाँ लिखा हुआ उत्तरम। काष्ठवाहकस्य उपकरणम किम आसीत? काष्ठवाहक लकड़हारे का उपकरण क्या था? तो काष्ठवाहकस्य उपकरणम कुठारः आसीत। लकड़हारे का उपकरण
कुल्हाड़ी थी। कुठारः आसीत्। प्रश्न ख, आकाशे के आसन। आकाश में क्या थे? उत्तरम, आकाशे कृष्णाः मेघाः आसन। आकाश में काले काले बादल थे। प्रश्न ग, दिव्य पुरुषस्य आश्रमः कुत्र आसीत्। कुत्र, कुत्र संस्कृत में कहते हैं कहाँ, आसीत् था। उत्तरम किम आगमिष्यति? दिव्य पुरुषस्य आश्रमः गिरौ आसीत्, अर्थात पर्वते आसीत्। दिव्य पुरुष का आश्रम पर्वत पर था। गिरौ आसीत्, पर्वते आसीत्। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ इस भाग में इसके उत्तर लिखे हुए हैं और हमने इनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ग्रामे एकः अवसत्, गांव में एक रहता था। कौन रहता था? ग्रामे एकः काष्ठवाहकः अवसत्, गांव में एक लकड़हारा रहता था। चिंता नैव, चिंता नैव करणीया, लकड़हारा कहता है चिंता नैव करणीया, तो इसमें क्या आएगा? करणीया। काष्ठवाहकः एकया नद्याः पारम अगच्छत्, लकड़हारा एक से पार, नदी के पार गया। तो किस से पार गया था? नौकया, तो क्या आएगा? नौकया। उत्तरम किम आगमिष्यति? काष्ठवाहकः एकया नौकया नद्याः पारम अगच्छत्, लकड़हारा एक नौका की सहायता से नदी के पार गया। चतुर्थम अस्ति, एतम घटम सह नय, इस घड़े को साथ ले जाओ। कैसे घड़े को? दिव्यम, एतम दिव्यम घटम सह नय। तो यहाँ जो म हलंत है इसको हम अनुस्वार में लिखेंगे, क्योंकि आगे घ, घ क्या है? व्यंजन है। जब व्यंजन आता है तो हम अनुस्वार की ध्वनि, मकार की ध्वनि को अनुस्वार में लिखते हैं। अगर यहाँ स्वर आता तो हम उसको म हलंत के रूप में लिखते। एतम दिव्यम घटम सह नय। यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम कुरुत, सह काष्ठानां विक्रयम कृत्वा निर्वाहम अकरोत्, इसको हमने बदलना है उत्तम पुरुष में। तो सह का क्या बन गया? अहम, वह लकड़ियों का विक्रय करके निर्वाह करता था। तो उत्तम पुरुष में हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं, हम दोनों और हम सब। तो हम इसी बात को बोलेंगे उत्तम पुरुष में। तो क्या बोलेंगे? मैं लकड़ियों का विक्रय करके निर्वाह करता हूँ, करता था। अहम काष्ठानां विक्रयम कृत्वा निर्वाहम अकरोम, हमने दो पदों में परिवर्तन करना है। सह के स्थान में क्या लिखना है? अहम, और अकरोत इत्यस्मिन् स्थाने अकरोम। अहम काष्ठानां विक्रयम कृत्वा निर्वाहम अकरोम। तो यह उत्तम परिवर्तन में परिवर्तन इसका हो गया है उत्तम पुरुष में। आकाशे सर्वत्र मेघाः आसन, लट लकार में हमने इसे परिवर्तन करना है। लट लकार वर्तमान काल में, यह लंग लकार में है। आकाश में सब और बादल थे। तो वर्तमान में हम क्या कहेंगे कि आकाश में सर्वत्र मेघ हैं। तो आसन के स्थान में हम क्या लिख देंगे? संति। सिर्फ इस स्थान में हम परिवर्तन करेंगे और लिख देंगे संति, और यह क्या बन गया है? लट लकार। आकाशे सर्वत्र मेघाः संति। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आकाशे सर्वत्र मेघाः संति, आकाशे सर्वत्र मेघाः संति। इसी प्रकार से ग भाग में जलस्य बिंदवः पतन्ति, एक वचन में हमने इसका परिवर्तन करना है। जल की बूंदें गिरती हैं।
एक वचन में हम क्या करेंगे, जल की बूंद गिर रही है, तो जलस्य बिंदुः, एक बूंद को क्या कहेंगे, बिंदुः। पतति, पतति पततः पतन्ति, एक वचन में रूप क्या बनता है, पतति, और ये किसका रूप है, बहुवचन का। जलस्य बिंदुः पतति, इस प्रकार से हमने इसका परिवर्तन कर देना है। यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम, एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि अहम के स्थान में हमने क्या करना है, सह के स्थान में हमने करना है अहम, और अकरोत के स्थान में क्या करना है, अकरोम। आकाशे सर्वत्र मेघाः आसन, तो हमने आसन के स्थान में क्या लिखना है, संति, और वह क्या बन गया, लट लकार। और इसमें बिंदवा के स्थान में बिंदुः और पतंती के स्थान में पतति, तो एक वचन में हमारा वाक्य बन जाता है। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। पंचम प्रश्न, गंतम गंतुम उद्यताः, यहाँ संधि नहीं है, यह संयोग पद का उदाहरण है। इन्होंने कुछ नहीं किया, म में जब म हलंत में उ वर्ण को मिलाया तो क्या बन गया, गंतुम उद्यता, तो उ है वो उ की मात्रा के रूप में उसमें जुड़ गया है, और कुछ नहीं है। गंतुम उद्यता, आप इसको खुद भी बोलकर देख सकते हैं, म को ह्रस्व उ की मात्रा लग गई तो गंतुम उद्यताः। मनुष्येण उद्यमः, तो अण में क्या है, अ और ये उ, अ और उ जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है, ओ। जैसे हित धन उपदेश हितोपदेश, इसी प्रकार से मनुष्येण उद्यम उद्यमः मनुष्येणोद्यमः, तो अ और उ के स्थान में क्या बन गया, ओ, मनुष्येणोद्यमः। भाग्यम एव, तो म हलंत है तो इसमें ए है तो ए की मात्रा जोड़ देंगे, ये संयोग पद का उदाहरण है, संधि नहीं है ये। भाग्यम एव। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है काष्ठान्याहर्तुम, तो यहाँ दो पद हैं, आहर्तुम और एक है काष्ठानी, तो काष्ठानी धन आहर्तुम, काष्ठान्याहर्तुम, काष्ठान्याहर्तुम, लकड़ियाँ लाने के लिए, तो काष्ठानी आहर्तुम। गिरावत्र, यहाँ दो वर्ण हैं, एक तो अत्र एक गिरौ, गिरौ अत्र। पर्वत पर, यहाँ पर्वत पर, अर्थ होगा इसका यहाँ पर्वत पर, गिरौ अत्र। अप्यसि, दो वर्ण कौन कौन से हैं, अपि असि, यहाँ यण संधि का प्रयोग है, अपि असि। इस प्रकार से हमने पाठ के अभ्यास पर विस्तार से चर्चा की। आप सभी ने इस पर इसका अभ्यास करना है। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, धन्यवादः, पुनः मिलामः।